मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने धरना फौरी खत्म करे, कारकुनान फौरी घरों को पुरअमन तरीके से लौट जाएं। कलअदम जमात के सरबराह ने कारकुनान के नाम पैगाम जारी कर दिया। 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल भी फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत। कहा शोरा मेंबरान खुद को कानून के हवाले करें, जिससे सैकड़ों कारकुनान और अवाम मुश्किलात में हैं। इस्लामाबाद में अहम मकामात और तनसीबात पर पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। किसी शाहरा को बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान ने वाज़ह कर दिया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फिर जहरीला प्रोपेगेंडा। कलअदम तहरीक के हक में भारतीयों ने 2.5 लाख ट्वीट्स कर दिए। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं भारत के 12 सहाफ़ी इंडियन एजेंडे पर ट्वीट्स कर रहे हैं। ये लोग माजी में भी यही करते आए हैं, इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। अवाम सोशल मीडिया की किसी खबर पर तवज्जो ना दें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम से अपील कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लाहौर समेत सूबे में सूरत हाल काबू में है। बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। नामूसे रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है। किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। TLP को तहलील करने से मुतालिक काबीना से 20 अप्रैल को मंजूरी लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं अगर किसी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच नहीं आने देंगे, ना ही नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कबूल करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के अगवा के बाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने हर फोरम पर बात की है। कोरोना वायरस पंजाब में फिर तबाही फैलाने लगा। 20 जून 2020 के बाद अमवात की शरह में खौफनाक इजाफा हो गया। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक दिन में सबसे ज्यादा 97 अमवात हुई। 24 घंटों में 2523 अफराद वबा का शिकार हुए। अवाम गैर संजीदगी के बायस केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। कोरोना ने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी तेजी से लपेट में लेना शुरू कर दिया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से एक और बच्चा दम तोड़ गया। 3 रोज में चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद 5 बच्चे कोरोना वार्ड में दाखिल। इंतजामिया के मुताबिक 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक और बच्चे ICU में दाखिल हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस दुगने हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की शरह 11.80% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा केसेस 31 से 45 साल के अफराद में रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। OA लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम के इजलास में अहम फैसले। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे आज से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला। सिंध में भी पहली से 8वीं तालीमी इदारे मजीद 10 रोज बंद रखने का ऐलान।
सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप समेत दीगर मुतबादल जराए से तालीमी अमल जारी रखा जाए। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। वजीर आजम ने नए वजीर खजाना पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं मौशी मामलात में मजीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन को 35 साल से जानता हूँ। शौकत तरीन शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा भी रहे। शौकत तरीन का मुल्की मईशत के हवाले से तजिया, असद उमर की मुखालफत। नए वजीर खजाना शौकत तरीन और असद उमर के दरमियान इख्तिलाफ राय पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर मैदान में आ गए। शौकत तरीन ने मईशत तबाह होने का एतराफ़ किया, असद उमर ने किया इनकार। इमरान खान बताएं हमें किस पर यकीन करना चाहिए, मोहम्मद जुबैर का वजीर आजम से सवाल। मटन और बीफ तो आम आदमी की पहुंच से पहले ही दूर रही। सही कसर मुर्गी के गोश्त ने पूरी कर दी। मुल्क भर में मुर्गी के महंगे गोश्त की फरोख्त जारी। कराची में 450 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी कीमतों ने आसमान को छू लिया। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। अशियाए खुर्दोनोश के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं अवाम को अशियाए ज़रूरिया के मुकर्रर करदा नरखों पर बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा हैं। 1 किलो चीनी की कतार है ये, रमजान में, रोजे में और कोरोना में। ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहाँ। मौजूदा हुकूमत का कंटेनर से लेकर आज तक का एक ही बयानिया है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 52 रुपए किलो चीनी देने वालों को आज चोर कहा जा रहा है। आज रमजान में माएँ, बहनें और बुजुर्ग 1 किलो चीनी के लिए कतार में खड़े हैं। फरवरी के बाद कोई ऐसा महीना नहीं कि 13% महंगाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज ईसा नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। जस्टिस फायज ईसा अपने दलाइल जारी रखेंगे। 10 रुकनी बेंच वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत भी करेगा। पेशावर में जेरे तामीर सरकारी कॉलेज की इमारत की छत गिर गई। छत गिरने से काम करते मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक। जख्मियों में एक इंजीनियर भी शामिल। वाघा के रास्ते 818 सिख यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। सिखों ने भारतीय हुकूमत से 15 माह से बंद राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है पाकिस्तान ने कोरोना के बावजूद यात्रियों को आने की इजाजत दी, भारतीय हुकूमत पाबंदी क्यों लगा रही है। आलमगीर वबा थमने का नाम नहीं ले रही। रमजानुल मुबारक के दौरान सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दाखिला ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहा क़वायद ज़वाबित पर अमल ना किया गया तो मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कोरोना मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पीसीबी हेडक्वार्टर 21 अप्रैल तक बंद करने का फैसला। पीसीबी के तमाम मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पीसीबी के 4 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। नौशहरा के इलाके स्पेनकानी में 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक ही खानदान के 7 अफराद मौके पर जान बहक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले दोनों ग्रोह आपस में चचाजाद भाई हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम में रोज बरोज इजाफा होने लगा। कोलगाम में भारतीय फौज ने खातून कश्मीरी पुलिस एहलकार के घर छापा मारा। बीमार मां को बार बार परेशान करने पर खातून एहलकार भारतीय फौज पर बरस पड़ी।
शाम में सदारती इंतखाबात 26 मई को होंगे। शामी पार्लियामेंट के स्पीकर का ऐलान, कहा कि 10 साल तक मुल्क में रहने वाला उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगा। शाम में असद खानदान 51 साल से हुक्मरानी कर रहा है। बरसगीर में बरतानिया के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की कत्ल पर शेन फैन ने मुआफ़ी मांग ली। लॉर्ड माउंटबेटन को 1979 में IRA ने बम धमाके के जरिए कत्ल कर दिया था। ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी चीफ हुसैन ज़ादा हजासी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हुसैन ज़ादा साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी के दस्ते रास समझे जाते थे। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे। कोरोना से तबाहाल स्पेन में बच्चों के लिए साहिल पर ही क्लास लगा दी गई। नन्हे तालिब इल्म 20 मिनट की क्लास खुशी खुशी लेने समुंदर किनारे पहुंच गए। लाल पीली हरी नीली जेलीफिश समंदर में नहीं आसमान पर उड़ने लगी। चीन के शहर वाइफेंग के बैनुल-अक़वामी काइट फेस्टिवल में किसी ने सेल्फीज ली तो कोई जहाजी साइज के पतंगे उड़ाता रहा। 5 मई तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में घोड़े, ऊंट समेत मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल वाली पतंगे तवज्जो का मरकज रहेंगे।